बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सागर वाणी का चौथा सागर श्री युगल स्वरूप की शोभा और श्रृंगार का चल रहा है, जिसमें 11वां प्रकरण सुंदर साथ की शोभा और श्रृंगार का है, जिसकी 29 चौपाई हो गई। अभी 30वीं चौपाई से आगे बढ़ते हैं। क्यों कहूँ सुख सबन के सब अंगों के एक चित, अरस परस सुख ले वही अंग नए नए उपजत। परम धाम में ब्रह्म सृष्टियां जिस आनंद का रसपान करती हैं, उसका वर्णन मैं कैसे करूं। यहाँ वहां सबके दिल का एक ही चित होता है। ये सभी अंतरंग लीला में धनी से एकाकार होकर आनंद आनंद में डूबी रहती है, अनंत आनंद में डूबी रहती है। उनके हृदय में नित्य ही नए नए सुखों का प्रकटन होता रहता है। इस संसार में सबके चित्त की प्रक्रिया अलग अलग होती है, जबकि परम धाम में सबका चित्त एक ही होता है। यहाँ तक कि मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार भी कथन मात्र ही है। एक अक्षराधिक के अतिरिक्त अन्य किसी का भी वहां मूलतः अस्तित्व नहीं है। जबकि इस नश्वर जगत में मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार की संरचना तथा प्रक्रिया अलग अलग होती है। तो यहाँ हर किसी का, सुंदर साथ जी, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार अलग होता है। उसकी प्रक्रिया अलग होती है। वो अलग ढंग से काम करता है, तो अलग ढंग से सोचता है और विचारता है। परम धाम में मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार कहते हैं, लेकिन वास्तव में वहां पर वो कह रहे हैं कि सब कुछ राज्य है, राज्य के ही दिल से सबका कनेक्शन है। तो वहां पर किसी का भी अलग ढंग से सोचना नहीं होता है, ना ही अलग ढंग से विचार चलता है, कुछ भी अलग ढंग से नहीं चलता है। इसी को ही वायदत कहते हैं कि परम धाम में सबके मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार एक जैसे हैं, सब राज्य से कनेक्टेड है। इसलिए उनके मन में भी जो बात आती है, उनके हृदय में भी कोई बात आती है, उनकी बुद्धि में भी कोई बात आती है, तो वो सब एक ही होती है। इसलिए वहां पर अलग अलग मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार कहना उचित नहीं होगा। वहां पर सब राज्य के दिल से ही कनेक्शन है, इसी को ही कहना सबसे अति उत्तम रहेगा जी। करना। साथ समूह की क्यों कहूँ, जाको इसके में आराम। अरस परस सब एक रस, पियो विलसत प्रेम काम। सखियों का पूरा समूह श्री राजी महाराज के इश्क में गर्क रहता है और उनसे एक रस होकर प्रेम और विलास के सुख लेता है, जिसका मैं कैसे वर्णन करूं। इन धाम के जो धनी, तीन अंगों का स्नेह, हेम चित आनंद इनका, क्यों कहूँ जुबा इन दे। परम धाम के श्री राजी महाराज के अंग, रूहों का दिल कितने हेत, प्यार और आनंद से भरा है। इस संसार के झूठे तन की जबान से कहाँ तक वर्णन करें। प्रणाम। जी। सुख अंतर अंतस्करण के, आवे नहीं जुबान। प्रेम प्रीत रीत अंतर की, सो क्यों कर होए बयान। परात्म के अंतःकरण में जिस आनंद की अनुभूति होती है, उस इस दिव्या से नहीं कहा जा सकता। परात्म के अंदर अपने धाम धनी को रिझाने के जो प्रेम और प्रीति की रीति है, उसका वर्णन कर पाना कदापि संभव नहीं है। इस चौपाई में अंतर शब्द से तात्पर्य है आत्मा से परे परात्म। प्रेम घनीभूत जमा हुआ रूप है और प्रीति बहता हुआ। वस्तुतः जब प्रेम ही शब्दातीत है, तो प्रेम के द्वारा अपने माशूक को रिझाने की प्रक्रिया शब्दों में कैसे व्यक्त की जा सकती है। इतना प्रेम इश्क है कि उसके शब्दों में हम अंदर से अपने आप को व्यक्त कर ही नहीं सकते हैं। जब प्रेम ही शब्दातीत है, तो प्रेम के द्वारा अपने माशूक को जो रिझाने की जो प्रक्रिया है, वो शब्दों में हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। सत्स्वरूप जो धाम के तिनके अंतस्करण, इश्क तिनके अंग का, सो कछु करु वर्णन। परम धाम में ब्रह्म सृष्टियों के अखंड तन है, उनके अंतःकरण में
जो इश्क का रस प्रवाहित होता है उसका मैं थोड़ा सा वर्णन करती हूँ। प्रणाम जी। हाँ जी। नख सिख अंग इक्ष के इसके संबंधो संध रोम रोम सब इक्ष के क्यों कर कहूँ सम सनंद। इन आत्माओं के नख से शिखा पर्यटन सभी अंग प्रेममयी से परिपूर्ण है। संत संत में प्रेम धरा है। रोम रोम सब प्रेम के ही स्वरूप है। इनका वर्णन कैसे करूं। अंतस्करण इक्ष के इसके चित चितवन बातों करे इक्ष की कछु देखे ना इक्ष बिन। इन अंगनाओं के अंत करण मन चित बुद्धि अहंकार और चित की चितवंदी सभी प्रेममयी है। ये परस्पर प्रेम की ही बात करती हैं। प्रेम को छोड़कर कुछ भी नहीं करती। प्रणाम जी। परम धाम में सब सखियां इश्क से ही ओतप्रोत है। अब जब राज्य ही इश्क के स्वरूप है और सारी सखियां उनके ही इश्क की वायदत में है, तो वो इश्क के अलावा क्या सोचेंगे। वहां पे इश्क की ही चाल है, इश्क की ही बात है, इश्क के ही इशारे हैं, इश्क का ही लेना देना है, इश्क में ही डूबी रहती है। तो सखियां जो है इश्क के अलावा कुछ और विचारती नहीं है। उनकी बुद्धि, मन चित बुद्धि अहंकार में इश्क ही समाया रहता है। वो राज्य के साथ इश्क से कनेक्टेड रहती है। वहां पे कोई माया तो है नहीं जो 10 तरफ हमारे विचार जाए। वहां पे एक राज्य का इश्क है, तो इश्क की तरफ ही हमारे सारे थॉट्स जाते हैं। परम धाम में हर चीज की बात जो है वो इश्क ही है उसके पीछे। चाहे सखिया उनको रिझाएं, चाहे सुलाएं, चाहे श्रृंगार कराएं, वो राज्य के इश्क में ही रहते हैं। सुंदर साथ जी। हाँ जी। तत्व गुण अंग इंद्रियां सब इश्क के भीगल पक सारे इश्क के सब इश्क रहे हिलमिल। उनका नूरी तत्व गुण अंग इंद्रियां पक सब इश्क से भीगे हैं और सभी इश्क में हिली मिली हैं। ये सुख संग स्वरूप के जो अंतर अंदर इश्क आत्म अंतकरण विचारिये जो कछु बोए आवे रचक। यदि आत्मा के अंतकरण से विचार कर देखें तो सखियों के अंदर श्री राजी महाराज के इश्क की कुछ थोड़ी सी खुशबू मिल सकती है। वहाँ सब इश्क ही इश्क हैं। गुण अंग इंद्रियां सब इश्क से भीगे हुए हैं। वहाँ हर जो बात भी सखियां करती हैं, रूहें करती हैं, वो सब इश्क की ही बातें करती हैं। प्रणाम। तो देखिए सुंदर साथ जी, जब दिल में इश्क ही इश्क होगा, तो जब हमारा विचार ही इश्क का होगा, तो हम बातें जो करेंगे वो भी इश्क की करेंगे। कोई और विचार है ही नहीं। तो परम धाम माया से एकदम अलग है। माया में हम राजी के प्रेम की बात करते करते भी हमारे दिल में माया आ जाती है ना। हम बात करते करते भी बीच में कोई ना कोई बात ऐसी याद आ जाती कभी कभी कि अरे ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। हम तो बैठ गए जूम मीटिंग में, तो पीछे हमारे माया लगी रहती है हाथ धो के। हम राज्य के प्रेम में भी बैठे, मगन होने बैठे, तो भी पीछे से कोई ना कोई बात हमें माया की याद आती रहती है। तो ऐसे परमधाम में नहीं है। परमधाम में हर पल हर घड़ी सिर्फ इश्क ही इश्क की बात है। इसलिए इश्क का ही साम्राज्य है वहां पर। सब राज्य के दिल से इश्क की बात पहुंचाई जाती है, फैलाई जाती है। तो हम सब रूहों के दिल में इश्क की ही बात आती है। हाँ जी। ए सुख संग स्वरूप के जो अंतर अंदर इश्क आत्म पर अंतस्करण विचारिये तो कछु बोए आवे रंचक।
पर आत्म के अंदर इश्क प्रेम होने से युगल स्वरूप के साथ आनंद की लीला होती है। हे साथ जी, यदि आप अपनी आत्मा के अंतःकरण में विचार करें तो वहां के आनंद की कुछ सुगंधित झलक प्राप्त हो सकती है। भावत जीव और आत्मा के अंशकरण अलग अलग हैं। जीव का अंशकरण त्रिगुणात्मक है, जबकि आत्मा का अंशकरण पर आत्म के अंशकरण का प्रतिबिंब है। आत्मा के अंशकरण की लीला केवल ध्यान अवस्था चित्र में ही होती है। लौकिक कार्यों में मात्र जीव का ही अंशकरण कार्य करता है, आत्मा का नहीं। जो कोई आत्म धाम की इत हुए जागृत अंग आया हुए इश्क तो कछु बोए आवे इत। यदि किसी के अंदर परम धाम की आत्मा हो और यहाँ जागृत हो गई हो तथा उसके धाम हृदय में धनी के प्रति प्रेम हो तो उसके अंदर परम धाम के आनंद की कुछ सुगंधित आ सकती है, अर्थात कुछ अनुभव हो सकता है। भावार्थ जागृत होने का तात्पर्य है युगल स्वरूप की शोभा का दिल में बस जाना। परम धाम के अनंत आनंद की थोड़ी सी झलक मिलना बिना प्रेम एवं आत्म जागृत के संभव नहीं है। इसके आगे की चौपाइयों में चित्तौनी का गहन स्थिति का वर्णन हो रहा है। प्रणाम जी। देखिए, रूहों के जागने का पूरा यहाँ पे वर्णन किया है कि एक ही अवस्था है रूहों के जागृत होने की, जब राज्य का स्वरूप और श्रृंगार जो है रूह के नख से शिक तक राज्य का स्वरूप और श्रृंगार रूह के दिल में बस जाए। तो सुंदर साथ जी, मैंने जहां तक सब सुंदर साथ के अनुभव सुने हुए हैं, तो सुंदर साथ जी का कहना है कि जब चरण कमल की तरफ हम अपने नजरों को ले जाते हैं तो चरण कमल हमें दिखते हैं तो और स्वरूप हो जाता है। और अगर राज्य के मुखारबिंद पे जाते हैं तो कई मुखारबिंद की शोभा ही हमारे दिल में आए तो और स्वरूप हो जाता है। तो पूर्ण स्वरूप राज्य का हृदय में आना चाहिए। जैसे कि हम आपको देख रहे हैं जूम मीटिंग में, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रही हूँ, हम क्या देख रहे हैं? हम आपका पूर्ण स्वरूप देख रहे हैं। जैसे कि अभी पूर्ण स्वरूप लगता है कि आप पूर्ण स्वरूप कैमरे में लेंगे तो हमें पूरा दिखाई देगा, लेकिन कैमरे के सामने आपका सिर्फ गर्दन का या चेहरे का ही भाग आ रहा है ना, बाकी नीचे का भाग हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही सुंदर साहब के अनुभवों से मुझे ऐसा लगता है कि वो जब चित्पन करते हैं तो राज्य का कोई एक अंग उभर कर सामने आता है, बाकी अंग छिप जाते हैं। तो इंद्रावती जी कह रही हैं कि राज्य का नक्शे शिकता पूर्ण स्वरूप हमारे दिल में जब उभर आता है, बस जाता है, आत्मा में पहले से ही बसा है, जब वो उभर आता है, लेकिन वो आत्मा जीव की लीला में मग्न हो गई है जिसके कारण से वो छुप गया है, वही जब दोबारा से उभर आता है तो जो है रूह को जागृत अवस्था कह सकते हैं। उससे पहले वो भाव लीनता की अवस्था में है कि राज्य का विचार करती है, राज्य की सेवा पूजा करती है, राज्य का आत्मचिंतन करती है। तो वो ऐसा नहीं है कि ये जागने की सीढ़ियां नहीं है, ये भी जागने की ही सीढ़ियां है। शुरुआत तो यहीं से ही करेंगे ना, हमारे पास क्या है? ब्रह्मवाणी है। तो ब्रह्मवाणी से हम क्या करेंगे? आत्मचिंतन करेंगे। आत्मचिंतन करेंगे तो राज्य के स्वरूप और श्रृंगार का जो वर्णन हो रहा है सागर में या श्रृंगार में, उसका हम आत्मचिंतन करेंगे। जब आत्मचिंतन करेंगे तो राज्य का कोई ना कोई अंग जो है हमारे हृदय में उभर कर आएगा। पर इंद्रावती कह रही है कि पूर्ण स्वरूप का हृदय में आना बहुत ही जरूरी है। और आगे की चौपाइयों में कह रहे हैं, और भी गहरी चौपाइयों का वर्णन कर रहे हैं कि राज्य किस अवस्था में रूह के साथ मिलन करते हैं। आगे की चौपाई चलते हैं सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी 38 चौपाई का भावार्थ क्या है? ए सुख अंग स्वरूप के जो अंतर अंदर इश्क आत्म अंतस्करण विचारिए तो कछु बोए आवे रंजक। परम परात्म के अंदर इश्क होने से युगल स्वरूप के साथ आनंद की लीला होती है। और हे साजी, यदि आप अपनी आत्मा के अंतःकरण में विचार करें तो वहां के आनंद की कुछ सुगंधी प्राप्त हो सकती है। जीव और आत्मा के अंतःकरण अलग अलग है। जीव का अंतःकरण त्रिगुणात्मक है, जबकि आत्मा का अंतःकरण परात्म के अंतःकरण का प्रतिबिंब है।
आत्मा के अंतःकरण की लीला केवल ध्यानावस्था में ही होती है, लौकिक कार्यों में मात्र जीव का ही अंतःकरण कार्य करता है, आत्मा का नहीं। ये तो बिल्कुल पूजा दीदी एकदम सही कहा गया है कि दुनिया में हम जैसे काम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हमें खाना बनाना है, हमें यहाँ जाना है, हमें ऑफिस जाना है, हमें लंच बॉक्स पैक करना है, या हमें कॉम करना है, हमें नहाना है, हमें धोना है, ये सब में आत्मा थोड़ी ना शामिल रहती है। ये जीव के अंतःकरण से होता है, जीव की मैखुदी से होता है। अगर जीव की मैखुदी नहीं होगी, आप कैसे बिस्तर से उठोगे, कैसे जूम मीटिंग में आओगे, कैसे आप जो है स्नान करोगे, कैसे भोजन बनाओगे। तो ये वाणी में कहा तो गया है कि जीव की मैखुदी को छोड़ना है, पर दुनिया के सारे काम जीव की मैखुदी से ही होते हैं। अगर हम ये मैखुदी ना लें कि हमें उठना है, तो हम उठ नहीं पाएंगे बिस्तर से। और हमारा मन भी इसमें काम करता है, कई बार वो उठने नहीं देता है, वो कहता है चलो चलो अभी तो सो एसी में, अभी तो बहुत गर्मी हो रही है, उठेंगे तो फिर जो है गर्मी लगेगी। तो सुंदर साथ जी, हमारे कौन से काम कर रहे हैं, ये जीव के मनचित बुद्धि अहंकार काम कर रहे हैं, उनका आपस में वार्तालाप चलता है। आप अगर देखें, मेरे साथ ये होता है कि सुबह मुझे गर्मी ज्यादा लगती है, तो मैं सुबह उठने का जब ये विचार करती हूँ 4 से 4:30 के बीच में, तो कई बार मन ऐसा कहता है कि अभी और सो जाओ, अभी और सो जाओ। लेकिन वो अलग बात है कि हम मन को झटक कर उठते हैं और अपना चितवन करते हैं और जो है जूम मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारे कार्य किससे हो रहे हैं, संपादित हो रहे हैं, या हमारे मन की मैखुदी से हो रहे हैं, हमारे जीव के अंतःकरण की मैखुदी से हो रहे हैं। इसमें आत्मा का कोई रोल नहीं है। वो कह रहे हैं आत्मा का अंतःकरण कब कार्य करता है, जब आप चितवन में बैठ जाते हैं। पहले तो आप जीव की मैखुदी लेकर चितवन में बैठ जाते हैं, तो यहाँ तक जीव का अंतःकरण काम करता है। देखिए उसकी वार्तालाप चलेगी, वो कहेगा नहीं नहीं चितवनी में मत बैठो, मन कहेगा आपके हाथ पैर जो है वो दर्द करने लग जाएंगे मन। लेकिन मेरा एक चित्त का भाव होता है, वो कहता है कि नहीं नहीं चितवनी करनी है, वो जरूरी है, वरना राज्य से मिलन नहीं हो। यहाँ तक जीव काम कर रहा है। फिर हम जो है अपना आसन बिठा बिछा के जब रूह बैठ जाती है उस पे चिंतन करने के लिए, और फिर जब राज्य के ध्यानावस्था में जाती है, वहां से वो कह रहे हैं आत्म का अंतःकरण काम करने लग जाता है। क्योंकि दैनिक कार्यों में आत्म के अंतःकरण का कोई रोल नहीं है। जब हम राज्य की तरफ जाते हैं तभी आत्म का अंतःकरण काम करता है। उससे पहले आत्म सिर्फ दृष्टा बनकर देख रही होती है, उसको इन सब बातों से कोई मतलब नहीं होता है कि हमें उठना है, हमें चित्तनी करनी है, हमें नहाना है, हमें धोना है। ये सब जीव की ही मैखुदी के रूप होते हैं। और जब रूह चितवन के लिए बैठती है, राज्य का ध्यान करती है, तब आत्म का अंतःकरण काम करता है। और आत्म का अंतःकरण और परात्म का अंतःकरण एक ही है, तभी तो कनेक्शन होता है। जैसे हम परम धाम में पहुंचते हैं तो हमारे सदगुरु हमें क्या कहते हैं कि आप परात्म का श्रृंगार कर लीजिए, यानी कि आत्मा भी अब खो गई, आत्म क्या हो गई, परात्म हो गई। आत्म क्या है, नजर है। नजर जब परम धाम में पहुंचती है तो फिर वो नजर परात्म के स्वरूप में हो जाती है। फिर नजर एक हम और एक मेरी नजर को कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, तब तो राज्य महाराज सामने ही होते हैं। तो इस तरह से आत्म का अंतःकरण अलग होता है और परात्म का अंतःकरण अलग होता है। ये 38 चौपाई में बताया गया है सुंदर सांची। पूजा दीदी और कोई बात अभी इसमें कुछ क्लियर हुआ है कुछ? हाँ दीदी। हाँ जी। पीयू नेत्र नेत्र मिलाइए, ज्यों उपजे आनंद अति घन, तो प्रेम रसायन पीजिए, जो आत्म थे उत्पन्न। हे साची, आप अपनी आत्म दृष्टि से प्रीतम के नेत्रों की ओर देखिए, ताकि आपको अति अधिक आनंद की प्राप्ति हो सके। प्रीतम के नेत्रों की ओर देखने पर जब आपकी आत्मा में प्रेम का रस प्रवाहित होने लगे, तो उसका पान कीजिए, अर्थात उसमें डूब जाइए। भावार्थ है, चितवनी की प्रारंभिक अवस्था में चरणों का ही विशेष ध्यान किया जाता है। इससे संसार से अलगाव होने लगता है और प्रीतम की शोभा दिल में बसने लग जाती है। चारों जोड़े चरण के ये जो अर्शभूखन, ए लिए हृदय मिने आवत स्वरूप पूरण। अक्षरातीत का दिल इश्क का अथाह सागर है, उसका रस नेत्रों के द्वारा प्रवाहित होता है। इसीलिए नेत्रों के ध्यान से आत्मा के अंतस्करण में
प्रेम की अखंड वर्षा होने लगती है। यद्यपि परम धाम की वायदत में चरणों और नेत्रों में कोई भी गुणात्मक अंतर नहीं है, किंतु इस प्रकार का कथन हमारी ग्राह्य शक्ति के आधार पर किया गया है। जिस प्रकार इस संसार में किसी के चरणों के प्रति भाव रखने से श्रद्धा एवं विश्वास की वृद्धि होती है, किंतु नेत्रों की ओर देखने पर प्रेम की वृद्धि होती है, उसी प्रकार ध्यान की प्रारंभिक अवस्था में जब तक अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित नहीं हुआ जाता, तब तक जीव भाव के योग से होने वाली ध्यान प्रक्रिया में चरणों एवं नेत्रों के ध्यान में भेद करना पड़ता है। चौपाई 41। आत्म अंतस्करण विचारिये अपने अनुभव का जो सुख, बढ़त बढ़त प्रेम आवही पर आत्म अनुभव। अब आपको जिस आनंद का अनुभव हो रहा है, उसका अपनी आत्मा के अंतस्करण में विचार कीजिए। आनंद के भाव के बढ़ने पर दिव्य प्रेम का रस प्रवाहित होगा, जिससे अपनी परात्म नजर आने लगेगी। आत्मा के अंतस्करण में युगल स्वरूप के ध्यान से मिलने वाले आनंद का विचार तभी होगा जब पिंड और ब्रह्मांड का जरा भी आभास नहीं होगा। उस अवस्था में आनंद की निरंतर वृद्धि होने से माया से संबंध पूर्णतः उस अवस्था में आनंद की निरंतर वृद्धि होने से माया से संबंध पूर्णतः ही टूट जाएगा, जिससे त्रिगुणातीत प्रेम की धारा बहने लगेगी और अपनी परात्म का स्वरूप नजर आने लग जाएगा। हे राज्य के नेत्रों से नेत्र मिलाने से हमारे अंदर प्रेम रस का आनंद और बढ़ता जाता है, प्रेम उपजता रहता है, प्रेम की धारा बढ़ती रहती है और अपने ये पिंड और ब्रह्मांड छोड़ के हम राज्य की तरफ आगे बढ़ते हैं और वहां के परम परात्म का आनंद लेने लग जाते हैं। प्रणाम। अति सुंदर चौपाइयां हैं ये, जिनमें जो है राज्य के प्रेम रस का वर्णन किया जा रहा है ना। स्पष्ट बताया जा रहा है कि जब चरणों का चिंतन करते हैं तो हमारा माया से संबंध टूटता है, हमारा राज्य के ऊपर विश्वास बढ़ता है, हमारी जो है साहसी बुद्धि हमारे अंदर साहस पैदा हो जाता है चितवन में आगे बढ़ने का, जब हम राज्य के चरणों का ध्यान करते हैं। लेकिन जब राज्य के नेत्रों का ध्यान करते हैं तो प्रेम रस की वृद्धि होती है। चरणों से में कहीं ना कहीं मेहर का भाव समाया रहता है, चरणों से जो है हम माया से छूटने का भाव हमारा बना रहता है। लेकिन चरणों की चितवन के बाद जब नयनों की चितवन पे जाया जाता है तो ये और भी आगे की अवस्था है, जिसमें प्रेम रस प्रवाहित होने लग जाता है और तब जो है आत्म जो है परात्म, या आत्म तो नहीं कहना चाहिए, उस समय परात्म स्वरूप में राज्य के साथ जो है प्रेम लीला संपादित होती है, रूह और राज्य एक हो जाते हैं। तो बहुत ही आगे की चौपाइयों का चितवन की गहराई का वर्णन किया गया है, जहां पर राज्य के चरण कमलों को लेते हुए उनके नयनों तक की बात कही गई है कि और इसमें कितनी जो है सुंदर साथ को कैसा अनुभव होता है, ये अपने सुंदर साथ बताएं कि सच में चरणों के जो है इंद्रावती कह रही है कि चरणों की चितवन के भाव में जो है माया छूटने का भाव रहता है और राज्य के साथ विश्वास और विश्वास से जुड़ने का भाव रहता है और मिहिर का भाव रहता है, और जब नेत्रों से जुड़ते हैं तो प्रेम का भाव रहता है। इसमें ऐसा जैसा कहा गया है चौपाइयों में, इंद्रावती अपना अनुभव बता रही है, क्या किसी और सुंदर साथ का भी अनुभव बिल्कुल सेम है कि चरणों से ऐसा भाव आता है और नेत्रों से ऐसा ही भाव आता है? आप पूजा दीदी क्या कहते हैं? हाँ जी दीदी, बिल्कुल चरणों से विश्वास का भाव है और नेत्रों से प्रेम का भाव उपजता है, आनंद और बढ़ता है। प्रतिभा दीदी? हाँ जी, हाँ जी, यही है। चरणों में जब हम अपना सजदा करते हैं, अपना माथा टेकते हैं, तो हमें अपने समर्पण की भावना बढ़ती है और हमें ये लगता है कि तुम ही हो बस सब कुछ हमारे।
और जब प्रेम में आंखों में देखते हैं तो हमें प्रेम और करुणा का भाव हमें ऐसा फील होता है कि और रस भरे हमें वो नेत्र लगते हैं और हमारी ओर ही वो मेहर बरसा रहे हैं। चरणों में तो झुकने से हमें ऐसे लगता है हमने अपना सब कुछ उनके ऊपर समर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया। ये भाव हमेशा आता है, ऐसे लगता है आसपास कुछ नजर नहीं आता जब हम अपनी सजदा उनके चरणों में रखते हैं। इसलिए कहते हैं कदमों ला करूं सेजदा पकड़ के दो हुक्म करत है माशूक बीच आशिक के दिल। तब हमें लगता है कि राज्य हमारे दिल में ही है। प्रणाम। लेकिन सुंदर साथ जी, ये भी एक बात है कि ये भी अवस्था की भाव है। समर्पण के बिना प्रेम आएगा भी नहीं। चरणों में जब तक समर्पण करेंगे नहीं, तब तक राज्य के नेत्रों से प्रेम का भाव में पहुंच भी नहीं पाएंगे। तो शुरुआत तो समर्पण से ही करनी पड़ेगी। चरणों से ही शुरुआत करने की बात बार बार कही जाती है, क्योंकि समर्पण होगा तभी तो आप प्रेम तक पहुंचोगे। समर्पण कर दिया, माया से छूट गए। जब पूर्ण समर्पण का क्या मतलब, हम माया से छूट गए उस पल उस घड़ी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि दुनिया में रहते जब तक हमारी उम्र है तो इतनी लंबी उम्र हम माया से छूट कर बिता पाएंगे, बहुत मुश्किल है सुंदर साथ जी। ब्रह्म मुनियों को भी बार बार माया में राज्य भेज देते हैं, आज आना ही पड़ता है कहीं ना कहीं। तो ऐसा तो चलता ही रहता है, लेकिन समर्पण के भाव से ही प्रेम के भाव में आया जाता है। समर्पण जब होता है तो माया छूटती है और हम जो है राज्य के प्रेम में तल्लीन होने के लिए, राज्य के प्रेम में घुलने मिलने के लिए या राज्य के प्रेम में एकाकार होने के लिए हम तैयार हो जाते हैं जब हम समर्पण की अवस्था में आते हैं। तो सुंदर साथ जी, शुरुआत हमेशा चरणों से ही करने का अभिप्राय जो ब्रह्ममुनि हमें देते हैं वो इसीलिए है। इंद्रावती जी ने भी यही कहा है कि पहले पूर्ण समर्पण होगा तभी तुम प्रेम की अवस्था पे पहुंचोगे। अति सुंदर चौपैया चल रही है सुंदर साथ जी। आगे तो 41 चौपाई में सुंदर साथ है, आत्म अंतस्करण विचारिए अपने अनुभव का जो सुख। यहाँ पे आपके अपने अनुभव का सुख आपको मिलने वाला है, इसलिए अपने आत्म अंतस्करण विचारिए सुंदर साथ जी। परम धाम में अपने अनुभव का सुख कुछ नहीं है, वहां पर किसी का अलग पर्सनल कुछ नहीं है। यहाँ पर राजी महाराज इंद्रावती जी कह रही है कि आपको बार बार अपने आत्म के अंतस्करण में विचार करना है, क्योंकि ये आपके अनुभव का सुख है। बढ़त बढ़त प्रेम आवही पर आत्म सन्मुख। और जब आपने अपने आत्म के अंतस्करण में अपने अनुभव का पर्सनल जो आपको दिया राज्य ने, उस सुख का आपने विचार करना शुरू किया, तो आपका प्रेम एक दिन बढ़ते बढ़ते जो है परात्म के सन्मुख आपको कर देगा। आपकी आत्म जो है परात्म के सन्मुख हो जाएगी और आप परात्म के स्पर्श को प्राप्त कर लेंगे। तो सुंदर साथ जी, अपने अनुभव का जो सुख है हमें इस कालमाया के ब्रह्मांड में मिला है, उस तक हमें जरूर से पहुंचना है सुंदर साथ जी, अपने अनुभव का जो सुख है। इतने हाँ जी। इतते नजर न फेरिए पलक न दीजिए नैन। नीके स्वरूप जो निरखिए जो आत्म होए सुख चैन। मूल मिलावे से अपनी नजर को नहीं हटाना, आंखों पर पलक भी नहीं झपकना। अच्छी तरह से श्री राज श्यामा जी के स्वरूप को देखें तो इससे अपनी आत्मा को चैन और करार मिलेगा। तब प्रेम जो उपजे रस पर आत्म पहुंचाए, तब नैन की सैन कछु हो गई अंतर आंखा खुल जाए। फिर जो प्रेम उत्पन्न होगा उसका रस पर आत्म को पहुंच जाएगा। तब श्री राजी महाराज के नैनों से नजर मिलेगी और इशारों से बातें हो जाएंगी। तब आत्मा की नजर खुलेगी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी क्या बता रहे हैं कि जब आपकी नजर चरणों से प्रेम रस में डूबने लग जाए, आप इस अवस्था में पहुंच जाएं कि आपने पूर्ण समर्पण कर दिया और दुनिया से थोड़े समय के लिए अलग हो गए, तब राज्य के नेत्र से नेत्र मिलाने पर आपको आनंद रस की प्राप्ति होगी। अब वो क्या कह रहे हैं, इत्थे नजर ना फेरिए। अब यहाँ से आपको नजर फेरनी नहीं है, फिर वही टिकाई रहनी है। मन हमारा बड़ा बीच बीच में काम करता है सुंदर साथी, माया बीच बीच में काम करने लग जाती है और क्या कहती है कि हमें जो है वहां से नजर हमारी छूटने लग जाती है। तो वो कह रहे हैं कि यहीं पे आपको बहादुर बन के खड़े रहना है
इतने नजर न फेरिए, पलक न दीजिए न, इतनी देर के लिए भी आपको राज्य के नयनों से दूर नहीं होना है कि जितनी देर में आपकी पलक झपकती है। अच्छी तरह से आपको राज्य के पूर्ण स्वरूप को अपने नयनों में भर लेना है, तब आपको आत्म का सुख और चैन मिलने लगेगा। तब जो प्रेम उत्पन्न होगा वो हमारी परात्म तक पहुंच जाएगा। तब नैन की सैन का छुवई अंतर आंखा खुल जाए, तब हमारे नेत्र जो है राज्य के नेत्रों से मिलने लग जाएंगे और हमें राज्य के इशारे मिलने लग जाएंगे। तो नैन की सैन कछु हो गई, तब हमारा नैन की सैन क्या बोलते हैं, तब हमारे नेत्र से नेत्र मिल जाएंगे। नेत्रों से ही राज्य का प्रेम रस हमें मिल जाएगा। राज्य के नेत्रों के इशारे हमें समझ में आने लग जाएंगे, जिससे हमारे दिल में प्रेम का संचार होने लग जाएगा। जिस सुख की प्राप्ति के लिए इस कालमाया के ब्रह्मांड में रूहें व्याकुल रहती हैं, वो आप उस सुख की अवस्था में पहुंच सकते हैं यदि आप धनी के नेत्रों से नेत्र मिलाते हैं। तो अति सुंदर अवस्था का वर्णन किया जा रहा है। सुंदर साथ जी, हर कोई इस अवस्था पे पहुंच नहीं पाता है, लेकिन ब्रह्म मुनियों ने इस अवस्था का वर्णन किया है। निश्चित ही वो वहां पहुंचे हैं, और इंद्रावती जो कर रही है वर्णन, वो भी वहां पहुंची। तो ये बहुत गहरी अवस्था का वर्णन हो रहा है, जहाँ पर रूह जो है पूर्ण रूप से समर्पण कर देती है और राज्य के नेत्रों में ही अपने आप को स्थिर कर लेती है। और तब राज्य अपने नेत्रों से रूह को पूर्ण सुख, अपने नख से शिकत का, अपने अंग अंग का, अपने हर अंग, अपने मिहिर का, अपने जो भी है राज्य के दिल में जितना भी उमंगे होती हैं, प्रेम की तरंगे होती हैं, जो सागर समाया हुआ है, वो सब जो है वो रूह के ऊपर उमड़ने लग जाता है। क्योंकि राज्य को भी प्रेम के लिए नेत्र चाहिए, तो उसमें रूह और जब राज्य के नेत्र मिल जाते हैं तो अरसपरस एक हो जाते हैं, और दोनों जो है राज्य के दिल के गुच्छतम प्रेम रस के सागर की झलकियां जो है वो रूह को मिलने लग जाती हैं। सुंदर साथ जी, यहीं पे ही समय भी समाप्त हो रहा है, तो 43 चौपाई पे हम लोग समाप्ति करते हैं। अभी 44वीं चौपाई से आगे बढ़ेंगे सुंदर साथ जी कल। अभी यहीं पे समाप्त करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सभी सुंदर साथी को, प्रणाम जी, प्रणाम 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 जी, राज्य प्रणाम। के जन कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम। नाम